एक महिला अपने घर से अचानक लापता हो जाती है। वो अपनी माँ से बात कर रही होती है। अचानक उसका फ़ोन कटता है और उसके बाद में दोबारा उसकी माँ जब फ़ोन लगाती है तो उसका फ़ोन नहीं लगता है। वो परेशान होकर 2 घंटे बाद फिर से दोबारा फ़ोन करती है और वो सोचती है कि क्या पता बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, इसलिए वो 2 घंटे बाद ट्राई करती है। फिर उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आता है। अब उसके बाद में वो अपने दामाद के फ़ोन पर फ़ोन करती है, बातचीत होती है। कहती है कि बेटी क्या फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, उसका फ़ोन बंद क्यों आ रहा है, उससे बात कराओ। वो कहता है कि वो नाराज़ हो गई क्योंकि वो मायके जाने की ज़िद कर रही है, बच्चे जो हैं अपनी बुआ के घर गए हुए हैं, इस कारण से मैंने मना किया तो वो नाराज़ होके घर से निकल गई है। हो सकता है इसी वजह से वो स्विच ऑफ कर लिया हो और वो शाम तक वापस आ जाएगी। अब इतना बात कहने के बाद जो उसकी वो महिला होती है, वो कहती है कि सोचती है अपने मन में, फ़ोन रख देती है कि जो बेटी है अपने पति से तो नाराज़ हो सकती है, लेकिन अपने माँ से कैसे नाराज़ हो सकती है? ये बात जानने के बाद में वो परेशान रहती है। लेकिन इसी बीच वो अपने पति के पास में जाती है और कहती है कि बेटी का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है, उससे बात नहीं हो रही है। अब ये बात जो है वो कहता है कि तुम उसको बार-बार फ़ोन करती रहती हो, त्योहारों का समय चल रहा है, वो बाद में उसके फ़ोन आने का इंतज़ार करो। अब 1 दिन बीत जाता है, दूसरे दिन उसकी माँ जो है फिर परेशान होती है और फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब अपने पति के पास फिर जाती है और ये दोनों मिलकर अपनी बेटी के ससुराल जाते हैं। कहते हैं चलकर वहीं देखते हैं बेटी का क्या हाल है, आखिरकार वो ठीक है भी कि नहीं है। अब वहाँ जाते हैं, तब उसका दामाद जो है घर में होता है, उससे पूछते हैं कि आखिरकार बेटी कहाँ गई? वो बताता है कि 16 जनवरी 2025 को हमारे दोनों के बीच में कुछ बहस हुआ और जिसके कारण से वो मायके जाने की जिद कर रही थी और इसीलिए मैंने कहा कि मायके रहने दो जाने को, बच्चे जो हैं बुआ के घर गए हैं, उसके बाद में चले जाना। इसी बात को लेकर कहा-सुनी हुई और वो नाराज़ होकर घर से निकल गई। और फिर मैंने सोचा कि शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जब शाम तक वापस नहीं आई, तो अपने यार दोस्तों, जान-पहचान वालों के यहाँ हर जगह ढूँढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता ठिकाना नहीं लगता है। अब वो अपने सास-ससुर के साथ जा मिलकर उसके यानी लड़की के माता-पिता भी परेशान हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं कि आखिर बेटी गई तो गई कहाँ? अब ये तीनों मिल यानी जमाई और उसके सास-ससुर मिलके वहाँ का एक थाना लगता है, वो मेयरपीट पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर शिकायत दर्ज कराते हैं। 16 जनवरी को जो गुरमूर्ति होता है, उस महिला का पति, उसका नाम गुरमूर्ति होता है, वो और उसके सास-ससुर बताते हैं कि उसकी पत्नी जो है, जिसका नाम माधवी, उसकी उम्र 35 साल होती है। वो जो है 16 जनवरी को घर से लापता हो जाती है, लेकिन अभी तक वो मिली नहीं। अब पुलिस जो है उस महिला के पति से यानी गुरमूर्ति से पूछताछ करती है और कहती है कि आखिरकार बताओ, तुम तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी के बीच क्या बात हुई? वो बताता है कि हमारा जो है हमारी पत्नी से ये बात हुई कि हमारे बच्चे जो हैं हमारी बहन के यहाँ गए हुए हैं और वो अपनी मेरी पत्नी जो है मायके जाने की जिद कर रही थी। मैंने मना किया, मैं कहा कि बाद में चले जाना, अभी बच्चे आ जाएँगे उसके बाद में चले जाना, लेकिन वो जिद कर घर से निकल गई। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा और उसके बाद मैं जब शाम हो गई नहीं आई, तो मैं अपने यार दोस्तों जितना भी जान पहचान वालों के, मैं सारे जगह ढूँढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। अब पुलिस जो है परेशान होती है और उसके बाद में वो उस आदमी के साथ जो पुलिस वो गुरमूर्ति होता है, वो पुलिस वालों को अपने साथ घर ले जाता है और बताता है कि वो घर पे यहाँ से अपने घर के अंदर ले जाता है। कहता है घर से बाथरूम यानी कि ड्राइंग रूम से बाथरूम गई और बाथरूम के बाद वो किचन में गई और किचन में एक बड़ा सा कुकर रखा होता है। कहता है इस कुकर के रास्ते वो बाहर चली गई। ये बात सुनने के बाद में पुलिस भी दंग रह जाती है। पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद इसकी मानसिक संतुलन जो है खो गई है, इसी कारण से ये ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन फिर पूछती है, फिर वही बात करता है। पुलिस जानने की कोशिश करती है आखिरकार इस कुकर का रहस्य क्या है। उसके बाद में जो सच्चाई सामने आती है, जो गुरमूर्ति होता है इससे सच्चाई बताता है, जिससे पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं और जो भी इस घटनाक्रम को सुनते हैं उनके भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक घटना है। अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में किस किस किस्म के लोग पड़े हैं और कितना निर्दयी लोग हैं। दोस्तों, घटना में आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, उसके बाद में जो ये घटना शुरू होती है 16 जनवरी 2025 का समय होता है। दिन दिन का समय होता है। गुरमूर्ति जो कि एक रिटायर्ड फौजी है, उसने लगभग 17 सालों की सेवा जो है फौज से
रिटायर हुआ है। और उसके बाद में वो अपना एक सुरक्षा गार्ड का प्राइवेट के तौर पर सरकारी जो एक भारत सरकार का एक में वो एक सुरक्षा गार्ड के तौर पर लगा हुआ डीएमएनडी। तो वहाँ पर वो सुरक्षा गार्ड का काम करता है और वो घर पे रहकर, यानी कि उस दिन लोग घर पे थे, तो इनकी पत्नी जो होती है, ये जैसे अपने यहाँ मकर संक्रांति होता है, ऐसे वहाँ तेलंगाना में एक त्योहार मनाया जाता है। लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते हैं, त्योहार बड़ा अच्छा मनाया जाता है। और वहाँ पर वो महिला त्योहार मनाने के लिए अपने मायके जाना चाहती थी। अब वो कहता है कि नहीं, मायके नहीं जाना। इसी बात पे इन दोनों की कहा-सुनी होती है और उसकी पत्नी, जिसका नाम माधवी होता है, इनके 2 बच्चे होते हैं और इनकी जो 2 बच्चे होते हैं, ये अपने बुआ के यहाँ गए होते हैं। माधवी की शादी 13 साल पहले हुई थी और ये दोनों खुशी-खुशी रह रहे थे। लेकिन शादी के ज़्यादा दिन तक ये रिश्ता ठीक-ठाक नहीं चलता है और इन दोनों में कहा-सुनी अक्सर हुआ करती थी। अब उस दिन कहा-सुनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जो गुरमी ये गुरमीत जो गुरमूर्ति जो होता है, ये कहता है कि इसी बात पे बहस होती है और ये जो माधवी होती है अपने घर से निकल जाती है और उसके बाद ये घर वापस लौट के नहीं आती। इसके बाद इसकी माँ जो फ़ोन करती है, फ़ोन करने के बाद में उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो ये जो उसके बाद में इसकी माँ कहती है, अपने जमाई को फ़ोन लगाती है, वो कहती है कि बेटी, बात का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, आखिर क्या बात है? वो ये बताता है गुरमूर्ति कि हमारे दोनों में कुछ बहस हुई इसी मायके जाने की वजह से, और वो मैंने कहा कि बाद में चली जाना, अभी बच्चे बुआ के यहाँ गए हुए हैं, आएंगे तो चले जाना। लेकिन वो इसी बात पे जिद करके घर से निकल गई और अपना फोन हो सकता है स्विच ऑफ कर लिया हो। अब लेकिन अब उसकी माँ जो होती है, उसकी चिंता, उसकी सास जो है गुरमूर्ति की, कहती है कि बेटी जो है अपने पति से तो नाराज हो सकती है, लेकिन अपनी माँ से कैसे नाराज हो सकती है। उसकी चिंता जो है, ये बात बढ़ाई जा रही थी कि आखिरकार बेटी को क्या हो गया, क्यों ऐसी में उसके दिल में धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो अपने पति के साथ में बेटी के ससुराल जाती है। जब वहाँ ससुराल जाने के बाद में वो देखती है कि बेटी घर में नहीं है और उसके जमाई से पूछताछ करती है। और वो पूछताछ करने के बाद में वो फिर जो वो उसका जमाई कहता है कि हमने अपने नात रिश्तेदारों को, यानी 16 जनवरी को जब वो घर पर नहीं लौटी, तब हमने अपने नात रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों के यहाँ, सबके यहाँ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता ठिकाने नहीं लगता। अब उसके सास ससुर और गुरमूर्ति ये तीनों मिलकर मेरपेट थाना पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं। शुरू में जो पुलिस वाले होते हैं, कोई ज़्यादा इस घटना को सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जो गुरमूर्ति होता है फौज में रिटायर जो होता है, फौजी होता है, इस कारण से वो उससे जब ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है, तो अधिकारी जो हैं, पुलिस अधिकारी, उस व्यक्ति यानी गुरमूर्ति से सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो वो कहता है कि बताता है, जब वो 16 जनवरी 2025 को इन दोनों के बीच बहस हो रही थी, तो बहस इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, गुरमूर्ति अपने पत्नी को धक्का दे देता है, उसकी सिर जो है दीवार में लग जाता है। उसके बाद वो वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वो बाहर चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद अंदर आता है तो सोचता है कि ये नाटक कर रही है और फिर वो बाहर चला जाता है। ऐसा जब वो तीसरी बार आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी, अपनी नब्ज चेक करने की कोशिश करता है, तो पता लगता है उसकी पत्नी मर चुकी है। वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और वो फिर सोचता है कि इसको, लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। फिर वो अपने पत्नी की लाश को, वो सोचता है कि बाहर लेके जाऊंगा तो लोग देखेंगे और फिर मैं कहेंगे इसने अपने पत्नी की हत्या कर दी। और उसके बाद में वो अपनी पत्नी को, लाश को ठिकाने के लगाने के लिए बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम में ले जाने के बाद में उन लाशों के टुकड़े टुकड़े करता है। उन टुकड़े टुकड़े लाशों को वो किचन में ले जाकर उस बड़े से कुकर में उसको 72 घंटों तक उबालता है और जो हड्डियां बचती हैं उनको मूसर से कूट कर चूर चूर करता है। उसके बाद मिक्सी में ग्राइंडर करके उनके चूर चूर करके फिर उबाल कर ले जाकर वो जहाँ पर वो रहता है उसके थोड़ा दूर में एक झील है, बड़ी सी झील है, वहां पर उन झील के अंदर जाके काफी गहराई के अंदर उन सारे उस लाशों के सारे जो शेष बचे होते हैं उनको उस पानी के अंदर डाल देता है और वहां से चला आता है। जब तक उसके सास ससुर, यानी उस महिला यानी उसकी पत्नी के पिताजी और माताजी पहुंचते हैं, तब तक ये बड़ी सफाई से अपने घर को सेट कर चुका होता है और किसी को कोई पता भी नहीं चलता है। यहाँ तक जब मौके पर पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है कि आखिरकार ये जो बता रहा है, ये सच बता रहा है या गलत बता रहा है। अब उसके बाद में लेकिन पुलिस को ना तो घर पर कोई सुराग मिलता है, ना कोई सबूत मिलता है, और ना ही वहां पर झील में जाते हैं तो झील का नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं।
झील इतनी लंबी चौड़ी होती है और जहाँ पर ये बताता है काफ़ी गहराई होती है, और वहाँ पर जाकर शायद उस झील में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि इसने जो अपनी पत्नी की लाशों को या टुकड़ों को वहाँ पर भेज डाला है, कुछ सबूत नहीं मिलता है। शायद उस इतना चूर-चूर कर चुका था कि उसके हड्डियों के निशान भी नहीं मिलते हैं। अब पुलिस के पास में अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं लगा कि आखिरकार इसकी पत्नी की हत्या जो बता रहा है इसी तरीके से किया कि और या कहीं गायब कर दिया, अभी ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली है दोस्तों। अगर जैसे इस घटनाक्रम का और कोई जानकारी मिलती है या और कोई अपडेट आता है, दूसरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, बेहद हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली यह घटना, क्योंकि इतने निर्मम तरीके से जिस तरह का ये फौजी जो है अपनी पत्नी की हत्या करता है, और इतना निर्दयी कैसे कोई हो सकता है कि उसके लाश को जो टुकड़े टुकड़े करके कुकर में उबाल कर उसके हड्डियों को कूट कर मिक्सी में ग्राइंडर करके पानी के अंदर ठिकाने लगा देना। दोस्तों, बड़े ही पक्के दिल, यानी कि कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सके। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई सुझाव हो तो अपने सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।